प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। बताएगा, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध आ जाएगी। क्या नक्की झील है, क्या जयसमंद झील है, क्या पिछोला झील या फिर सांबर झील। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। सांबर झील, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। कौन सी झील आ जाएगी भाई, सांबर झील। कहाँ पर है सांबर झील। सांबर झील आ जाएगी जयपुर के अंदर। पूछा जाए कितने प्रतिशत नमक उत्पादित यहाँ से किया जाता है, तो 8.7% नमक जो है उत्पादित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। बताइएगा, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। क्या महाराणा प्रताप पराजित हुए, क्या महाराणा सांगा पराजित हुए, क्या महाराणा कुंभा या फिर कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो महाराणा सांगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहने वाला है। खानवा का युद्ध कब हुआ भाई, 1527 के अंदर। पूछा जाए खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1527 के अंदर लड़ी गई थी। कौन कौन यहाँ पर आ जाते हैं, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखें, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, राज्य का कौन सा क्षेत्र जो है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है, इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा आंसर यहाँ पर रहने वाला है, इसका तीसरे का आंसर कमेंट करेंगे। कि टोंक भीलवाड़ा, बाड़मेर जैसलमेर, करौली धौलपुर या जयपुर या फिर अजमेर। कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा, तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो भी सी बता रहा है उसका राइट रह जाएगा। ठीक है, तो करौली और धौलपुर किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं। बताएगा, किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं। क्या डीकू को कहते हैं, क्या उदयपुर को कहते हैं, क्या भरतपुर को कहते हैं या फिर अजमेर को कहा जाता है। कौन सा यहाँ पर राइट, किसको कहेंगे भाई, डीकू को कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रह जाएगा। डी कहाँ पर है भाई, भरतपुर के अंदर आ जाता है। ठीक है, डिग महल कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। कहाँ पर आ जाता है, भरतपुर के अंदर आ जाएगा ना, भरतपुर के अंदर है। और डीग महलों का निर्माण किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, डीग महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। बताइएगा, पांचवें प्रश्न का आंसर, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। क्या डामोर जनजाति का मिलता है, क्या ग्रास या भील या फिर मीणा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। तो मीणा, जो भी डी बता रहे हैं उसका राइट रहेगा। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, मीणा जनजाति का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। और मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, मछली या फिर मीन। ठीक है, मछली या फिर मीन क्या है, मीणा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिएगा, मोट, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसल है। बताएगा, कैसी ये फसल आ जाएगी। क्या जायद की फसल है, क्या खरीफ की फसल है, क्या रबी की फसल या फिर उपयुक्त तो सभी रहने वाले हैं। कौन सा आंसर होगा भाई, छठे का आंसर कमेंट करेंगे। मोट, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें कौन सी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी। बताएगा, बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन आ जाती है, करणी माता है, क्या अंबा माता, शीला देवी माता है, क्या या फिर केला देवी। यहाँ पर राइट रहेगा। सातवें का आंसर कमेंट करेंगे, बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी, कौन आ जाती है, करणी माता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर देशनोक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। और यहाँ पर सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है, काबा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सुनहरी स्वर्ण कोटि पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। बताएगा, कहाँ पर है भाई, उदयपुर के अंदर है, क्या बीकानेर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर अजमेर के अंदर। आठवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि सुनहरी स्वर्ण कोटि पर्यटन स्थल किस जिले में आ जाता है, तो टोंक के अंदर आ जाएगा भाई। कहाँ पर है, टोंक के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवे प्रश्न का आंसर क्या होगा, नवे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला किससे संबंधित है, या मीराबाई से संबंधित है, क्या राम सीता से संबंधित है, क्या महादेव से संबंधित है या फिर श्री कृष्ण से संबंधित है। तो नवे का आंसर कमेंट करेंगे कि पिछवाई कला संबंधित है किससे, श्री कृष्ण से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 10वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। लाल बाग क्या है? बताइएगा लाल बाग क्या है? चिड़िया का नाम है क्या? किसानों पर आरोपित कर है क्या? तोप का नाम या फिर प्रताप सिंह के हाथी का नाम? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? लाल बाग क्या है भाई? किसानों पर आरोपित कर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। एक तरफ आपको नदी का नाम दे रखा है और उसके उद्गम स्थल यहाँ पर दे रखे हैं, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना? उद्गम स्थल से संबंधित कौन सा कथन आपसे पूछा है, गलत है। देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है क्या? चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, पेड़च गोकुंदा की पहाड़ियों से, बाणगंगा राजसमंद में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से। बताइएगा राजसमंद में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? कौन सा यहाँ पर राइट रहने वाला है? 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा ना। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, जयपुर जिले की जो बैराट की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, बल्कि राजसमंद बिजरौल ग्राम की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। बाकी 3 ऑप्शन आपको ये ध्यान रखने हैं। चारों ऑप्शन से आपसे प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, चंबल का, बेड़ज का या फिर बाणगंगा, कौन सा भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि किस नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा एवं बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या सोम नदी को, माही नदी को, जखम नदी को या फिर साबरमती नदी को? 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि किस नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा एवं बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो माही नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है, ये भी बता दीजिए कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? लाल है क्या, मध्यम काली है क्या, भूरी है क्या या फिर मध्यम काली आ जाएगी या मध्यम लाल आ जाएगी? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करेंगे कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? मध्यम काली हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 का आंसर कमेंट करेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है कि वनों की रक्षा के लिए राजस्थान के अमर शहीद कौन है? बताएगा वनों की रक्षा के लिए राजस्थान के अमर शहीद कौन है? घटना कब किया जाती है? 1730 की घटना ये आ जाती है। याद रखेंगे 1730 की घटना ये आ जाएगी। क्या जानकी देवी है क्या, सीताबाई है क्या, कालिका बाई या फिर अमृता देवी? बताएगा वनों की रक्षा के लिए राजस्थान के अमर शहीद कौन है? अमृता देवी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। जो भी डी बता रहा है उसका राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई 15वें प्रश्न का आंसर कि राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बढ़िया शब्द किस फसल को कहा जाता है? बताएगा राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बढ़िया शब्द किस फसल को कहा जाता है? क्या मूंगफली की फसल को कहते हैं, अलसी की फसल को कहते हैं, बाजरा की फसल को कहेंगे या फिर कपास की फसल को कहा जाता है? 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, कपास की फसल को क्या कहा जाता है? बढ़िया। याद रखेंगे, बढ़िया। चलते हैं आगे। 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 16वें का आंसर कमेंट करेंगे। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? बताइएगा राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ जाता है? अजमेर के अंदर है क्या, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर के अंदर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? कहाँ पर आ जाता है भाई? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। कांच पर सोने की मीनाकारी कला को क्या कहा जाता है? बताइएगा कांच पर सोने की मीनाकारी कला को क्या कहा जाता है? या कुंदन कला कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं, थेवा कला या फिर ये सभी रहने वाले हैं? क्या आंसर होगा? 17 का आंसर कमेंट करेंगे कि कांच पर सोने की मीनाकारी कला को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भाई? थेवा कला कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। कहा कि ये कला आ जाएगी प्रतापगढ़ की, ये कला आ जाएगी भाई। ठीक है, कहाँ की कला है? ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला आ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 18वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 18 का आंसर क्या रहने वाला है कि किस शासक ने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था? बताएगा किस शासक ने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया है? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, क्या रतन सिंह ने करवाया, या राणा हमीर या फिर राज सिंह ने करवाया है? तो 18 का आंसर क्या होगा भाई? किस शासक ने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राणा हमीर ने करवाया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 19वां प्रश्न है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? बताइएगा कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर है क्या, 24 किलोमीटर है क्या, 26 किलोमीटर है या फिर 27 किलोमीटर राइट रहेगा? 19वें प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए ओलंदी क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। ओलंदी क्या है? एक महल का नाम है क्या, नववधु के साथ जाने वाली लड़की है, विवाह रस्म या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। क्या बताइएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? ओलंदी क्या है भाई? नववधु के साथ जाने वाली लड़की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? बताएगा निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित आ जाएंगे? तो लालदास जी है, संत पीपा, दादू दयाल या फिर हरिदास। 21 का आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से आ जाते हैं? तो लालदास जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाएगा? बताएगा 22 का आंसर क्या रहने वाला है? अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? क्या तात्या टोपे को जाना जाता है क्या, जोरावर सिंह भारत को, या फिर अमरचंद, या फिर कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 22 का आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा रहने वाला है? जोरावर सिंह भारत। जो भी बता रहा है उसका राइट रहेगा, ठीक है। अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? जोरावर सिंह भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? हड़बू जी, बाबू जी, कल्ला जी या फिर बिग्गा जी? 23 का आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट कर दीजिएगा। तो कौन सा रहेगा भाई? कल्ला जी, ठीक है। वीरवर कल्ला जी आ जाएंगे, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। अनाज सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताएगा अनाज सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से आ जाता है? क्या प्रतापगढ़ से है क्या, डूंगरपुर से है, बांसवाड़ा से, या फिर उदयपुर से? 24 का आंसर क्या रहेगा? अनाज सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से आ जाएगा? तो ऑप्शन बी, डूंगरपुर जिले से आ जाएगा भी। कहाँ से है? डूंगरपुर जिले से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग किस संत ने जगाई थी? बताएगा राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले कौन से संत यहाँ पर आ जाते हैं? क्या संत पीपा ने जगाई क्या, संत धन्ना ने जगाई क्या, रामानंद, या फिर उपयुक्त तो सभी यहाँ पर रहने वाले हैं। कौन सा आंसर रहेगा अभी? 25 का आंसर कमेंट करेंगे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग किस संत ने जगाई थी? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा भाई? संत धन्ना, ठीक है। संत धन्ना का संबंध कहाँ से आता है? टोंक जिले से आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 का आंसर कमेंट करेंगे। 26 का आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा? बरसिंहसर ताप विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर आ जाती है? बताएगा बरसिंहसर ताप विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर है? क्या बाड़मेर के अंदर है क्या, बीकानेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर, या फिर अजमेर के अंदर? 26 का आंसर क्या होगा भाई? बरसिंहसर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर आ जाएगी? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये किसने कहा कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए? कथन किसका है भाई? क्या अबुल फजल का है क्या, कर्नल जेम्स टोड का आ जाता है, प्रताप सिंह का है क्या, या फिर किशन सिंह का है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा कि भारत में हमीर ही प्रबल एक राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए? किसका कथन है? तो कर्नल जेम्स टोड का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताएगा 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाते हैं? क्या मेजर बटन है क्या, मेक मॉसन, या फिर मॉरिसन, या फिर विलियम ईडन? कौन आ जाएंगे भाई? 28 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा? विलियम ईडन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राज्य में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताएगा राज्य में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? राजसमंद, राजगढ़, किशनगढ़, या फिर अजमेर? कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा? कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहने वाला है, किशनगढ़, ठीक है। संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताने वाले व्यक्ति कौन आ जाते हैं? क्या ऐसा कहने वाले डॉक्टर दशरथ शर्मा है, दयाराम साहनी है, कैलाश चंद, या फिर अमलानंद घोष? कौन सा राइट रहेगा? 30 का आंसर कमेंट करेंगे। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने बताया है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। तो ये थी कम समय में आपको मैंने 30 प्रश्न दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आए होगी, तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।